बांदा में शहर के बीचों बीच ट्रिपल मर्डर की एक सनसनीखेज घटना घटित हुई है, जिसे पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, मामूली बात के चलते चचेरे भाइयों ने पुलिसकर्मी, उसकी बहन और मां की निर्मम हत्या कर ट्रिपल मर्डर की इस घटना को अंजाम दे दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया और घटनास्थल छावनी में तब्दील हो गया। इसी बीच आईजी सत्यनारायण और एसपी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। इस घटना में पुलिसकर्मी के दोस्त को भी गंभीर चोटें आई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें बाकी अपराधियों की तलाश अभी जारी है। जी, पुलिस में उसका बड़ा भाई भी ट्रेनिंग में है। क्या नाम है इसका? सौरभ वर्मा। अच्छा, उसका एक भाई सौरभ वर्मा भी पुलिस में ट्रेनिंग में है अभी, उसकी अभी हाल ही में है। जो 3 मरे हैं ना, विवाद ये था कि इन दोनों परिवारों में जूठन फेंकने को लेकर विवाद था। विवाद इनका मतलब चलता रहता है। जब वो पुलिस में बने अभिजीत, उस मरे वाले का नाम है अभिजीत वर्मा नाम है। में वो मतलब दोनों भाई पुलिस में हो गए, तो वो बगल वाले जलते रहते हैं, तो उन्होंने कल कुछ जूठन डाला होगा। तो जो पुलिस में हुए उनका नाम बताओ क्या है? अभिजीत वर्मा। अभिजीत वर्मा पुलिस में है। कहाँ पे तैनात है? इलाहाबाद नैनी थाना। सर, अभी एक मामला हुआ है यहाँ पर, जो 3 हत्या हुई, कैसी हुई है? ये कोतवाली नगर का चमरोड़ी मोहल्ला है। यहीं पे एक चचेरे भाइयों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया था। उसी में एक परिवार के जो 3 लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई है। उसमें एक लड़का है, उसकी बहन है और उसकी माँ है। और 3 आरोपियों को अभी हमने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है और शेष की भी जल्द ही शेष के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, क्यों ये इतनी बड़ी जघन्य अपराध घटना हुई है? ये अभी देर रात्रि को ये आपस में जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, दोनों चचेरे भाई के लड़के अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, तो इसी में खाने के चावलों को फेंकने के लेके जो रेजिड्यू होता है उसको लेके विवाद हो गया था, उसी कारण घटना। आज ये कोतवाली नगर क्षेत्र में, बांदा कोतवाली नगर क्षेत्र में ये 3 लोगों का हत्या की गई। उसमें एक इलाहाबाद में एपी में पोस्टेड थे का कांस्टेबल अभिजीत, उनको गोल्डी बोलते हैं, और उनको और उनका बहन और उनका माँ का हत्या कर दिया गया। और इनका ताऊ का लड़कों के द्वारा ही ये हत्या करना बताया जा रहा है। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार है और तीसरा अभियुक्त भी पता चला है, उसके लिए भी पुलिस टीम गई है, तो कार्रवाई किया जा रहा है। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस बात को लेकर ये घटना हुई है इतनी बड़ी? अभी तक ये जो आस पड़ोस के लोगों से मैंने बात किया था, ये और कप्तान साहब भी यहाँ बात कर रहे हैं, तो बात करने पर यह पता चल रहा है किसी चावल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा है। मगर मूल विवाद मुझे ये प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो मृतक का घर में 2 लोग का नौकरी है, उनका घर भी अच्छा खासा घर बनी हुई है, और ये जो ताऊ का लड़के हैं ये तो बिल्कुल एक झोपड़ी टाइप की जगह पर ये लोग रह रहे हैं। उनका रहन सहन भी उसी तरीके से है, वहाँ कोई किसी का नौकरी नहीं है, वो मजदूरी करते हैं। तो हो सकता है ये जो कहीं ना कहीं ये जो संपत्ति का जो विवाद और उसका जो है वो जलसी होगा इनके बीच में, तो उस वजह से भी हो सकता है कहीं खुंदक खा के बैठे हैं ये लोग, और मौका का तलाशा है आज जो है ये सर ये कुल्हाड़ी से मारा है इन लोगों को। सर, पूरी बात निकल के सामने आ रही है कि जमीनी विवाद को लेकर हत्या की गई 3 लोगों की। नहीं, इस चीज़ का पुष्टि करो, अभी तो पूछताछ के बाद जानकारी मिलेगी। कई बार अवगत कराया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, ऐसा तो कोई बात प्रकाश में नहीं आए। अभी मैं थाने पर भी रिकॉर्ड्स वेरीफाई करूंगा, इनका कहीं कोई विवाद वगैरह थाने पर आई हो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कांस्टेबल है, तो ऐसा कोई बात होगा तो फिर सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों का संज्ञान में भी ले आता। मगर कभी जो है ना कप्तान साहब का नॉलेज में था, ना सीओ साहब का, ना हमारा नॉलेज में है। तो इस चीज़ की हत्या हुई है, क्या वजह रही कि इसकी हत्या कर दी गई? वही अभी तो बात उसी चीज़ का हो रहा है, तो आपस का जो विवाद है उस विवाद का जांच किया जा रहा है। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। जौनपुर गोमती नदी के तट पर बड़े ही धूमधाम से छठ का पर्व मनाया गया, जिसमें छठी मैया और भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य जल दिया गया। इस दौरान जनपद में दूर दूर से आई सभी महिलाओं ने व्रत रखा व पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आई। पूरे मेले का संचालन पुलिस प्रशासन द्वारा कैमरे की निगरानी में किया गया। नगर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार, नगर क्षेत्राधिकारी कुमार रणविजय सिंह,
संतोष कुमार मिश्र व गणेश पूजोत्सव समिति के समस्त पदाधिकारी व पुलिस बल की मुस्तैदी साफ नजर आई। बड़े धूमधाम से डाला छठ का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें भारी मात्रा में माता रानी के भक्त एकदम घाटों पर नजर आए। गोपी घाट, हनुमान घाट, बजरंग घाट और गूलर घाट बिल्कुल मुस्तैदी से नजर आया, एकदम बिल्कुल सजा धजा नजर आ रहा है। इस जनपद के आला प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ पर कमर कस लिया और बिल्कुल मुस्तैदी साथ अपने इस मेले और इस पर्व को ध्यान में रखते हुए नजर आए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या इस डाला छठ को ध्यान में रखते हुए, क्या ये सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को मनाया जा रहा है? बस ऐसे ही मनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा जिम्मेदार है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद नजर आई है, हर एक पॉइंट पर कैमरा लगा रखा, कैमरे की निगरानी में पूरे इस मेले को चलाया जा रहा है, देखा जा रहा है। पेश है खबर ब्यूरो लाइव केकेडी न्यूज ब्यूरो निसारामत की रिपोर्ट। छठ पूजा सूर्यदेव की उपासना का सबसे बड़ा पर्व है। छठ पूजा में पहले दिन डूबते सूर्य को और दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसमें सूर्यदेव को प्रसन्न करने और इच्छा प्राप्ति की महिलाएं मन्नतें मांगती हैं। इस दौरान सुल्तानपुर में सूर्यदेव को छठ व्रती अर्घ्य देने के लिए शहर के सीताकुंड घाट पर हजारों की संख्याओं में महिलाओं ने एकत्रित होकर सूर्य को अर्घ्य दिया, जिसको लेकर जिले में पिछले 3 दिनों से बड़ी तैयारियां भी की जा रही थी, जहां सूर्यास्त और सूर्योदय होने से पहले ही हजारों की संख्या में सर पर फूल, वस्त्र और सभी पूजन सामग्री के साथ डाल लिए हुए सुहागिनों के साथ परिवार के लोग पहुंचे। देखते ही देखते हजारों की संख्या में सीताकुंड घाट पर बने पिंडियों के पास अपने पति समेत सभी के लिए मन्नतें मांगने वाली सुहागिनों का जमावड़ा लग गया, जहां सैकड़ों सुहागिनों ने गंगा गोमती में खड़े होकर अर्ध सूर्य की पूजा अर्चना की और देर शाम और आज सुबह तक यह सिलसिला जारी रहा। ये बहुत पहले से, जैसे हम लोग के छठ में ये है कि जो भी आपकी मनौती नहीं पूरी होती है, आप उसको मान के अगर इस छठ को करेंगे तो वो मन्नत आपकी पूरी हो जाएगी। चाहे वो किसी को बच्चे नहीं होते हैं या जो भी हो, अगर उसको मान के अगर आप छठ माता की पूजा करेंगी तो वो मन्नत आपकी पूरी हो जाती है। इसी पर्वत में लोग वो कोसी भरते हैं, छठ करते हैं। ये आप कितने साल से कर रहे हैं? हम तो 5 साल से कर रहे हैं। जो पूजा होता है, हम लोग सूर्य भगवान के पूजा करते हैं। जैसे सूर्य भगवान का ये आज के दिन जन्मदिन है, आज के दिन के जन्म हुआ था, तो छठी जो होती है वो सूर्य भगवान का ये छठ का पूजा इसलिए छठी का मनाया जाता है। जैसे हम लोग का पूजा लड़का होता है 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है, वैसे सूर्य भगवान का आज का 6वां दिन है, तो इसलिए हम लोग छठ मनाते हैं। सूरज डूबने के लिए अर्घ और सूरज उगने का अर्घ। और अभी हमारे यहाँ मोहल्ले में श्रीवास्तव हैं, इनका लड़का नहीं हो रहा था, तो हम लोग माने थे कि छठ मैया उनका लड़का दे देंगे तो कोसा भरेंगे। तो माता जी ने इनको 1 नहीं 3 दिए, एक साथ 2 लड़की 1 लड़का। अब वो आज इनका कोसा भर रही हैं, इनका माता जी पूरा की। वैसे छठ मैया सबका पूरा करें, और बहुत मानता, बहुत दिल से अगर कोई मानता है तो उसका पूरा होता है। और मेरे बेटा तो जान लीजिए छठ मैया धन हो, सापों साप बदम बचा दी खाई से गिर के, इसलिए हम व्रत रहते हैं इसका, और सबको रहना भी चाहिए। धन्यवाद। ये जो छठ की परंपरा है, ये मुख्य रूप से पूर्वांचल और बिहार राज्य की है। यहाँ पर एक आपने देखा होगा, विश्व के सभी सभ्यताओं में उगते सूर्य को तो प्रणाम किया ही जाता है। ये एक इसकी विशेषता है कि इसमें अस्त होते सूर्य की भी पूजा की जाती है और अगले दिन सुबह भगवान भास्कर के उगते समय भी पूजा की जाती है। ये एक षष्ठी माई जो छठी तिथि होती है दिवाली की, उसमें इसको मनाया जाता है और काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और इस सुल्तानपुर नगर पालिका द्वारा भी इसका आयोजन यहाँ पर किया गया है सीताकुंड घाट पे। आज उसी को हम लोग देखने हैं। प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से जो ये पूरा टेंट व्यवस्था है जो इसमें है, फिर हमारी सुरक्षा व्यवस्था कराई गई है ताकि किसी को असुविधा ना हो, सुबह जाने में कोई इस प्रकार की घटना ना हो, क्योंकि लोग गहने वगैरह पहन के आते हैं तो उसकी पेट्रोलिंग की जाती है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। डाला छठ का पर्व भगवान सूर्य की आराधना का पर्व है। भगवान सूर्य डाला छठ पर जितने भी व्रती हैं, जो भी उनके सहयोगी हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, सबका कल्याण करें।
डाला छठ का पर्व जो है मुख्य रूप से सूर्य उपासना का पर्व है और ये संपूर्ण देश में मनाया जाता है। जैसे सूर्य की तरह से पूरे समाज का उदय हो, पूरे परिवार का उदय हो, इस दृष्टि से मनाया जाता है। लोग हैं आज ढलते हुए सूर्य की अर्घ दे करके माताएं बहनें जो व्रत कर रही हैं जाएंगे। कल प्रातः काल जो है सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य का अर्घ दे करके ये व्रत का समापन होगा। व्रत तो 2 दिन पूर्व से ही प्रारंभ हो चुका है और कल प्रातः काल व्रत का समापन होगा। सुल्तानपुर से केके न्यूज संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।